हेलो स्टूडेंट, सारणिक अर्थात डिटर्मिनेंट्स का यह चैप्टर चल रहा है। इसकी नई क्लास आज फिर लेते हैं, नया क्वेश्चन लेते हैं। जिन्होंने आज क्लास ज्वाइन करी है वे पिछले वीडियो देख सकते हैं और ऑफलाइन वाले कॉपी में देख लें। ये स्टूडेंट से कॉपी लेकर आप देख सकते हैं। शुरू से अगर आप देखेंगे पढ़ेंगे तो सारे चैप्टर आसानी से समझ में आएंगे। तो ये क्वेश्चन इसमें प्रूव करना 4ABC हल करते हैं। क्या तरीका सिखाया था मैंने, आप लोग यहाँ LHS लिख लेना पहले, उसके बाद हल करना मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ। ये LHS लेकर चलता हूँ मैं 4ABC प्रूव करना। तो बताया था मैंने कि बटे में अगर कोई संख्या रहती तो पहले उनको कॉमन कर देना चाहिए बाहर। बटे का यहाँ से सब खत्म कर देते बटे अपन। तो क्या है, यहाँ से R1 से 1/C, R2 से ये बटे में 1/A व R3 से बटे में क्या है B, मतलब 1/B। 1/B क्या करने पर, कॉमन लेने पर। समझना इसको। यहाँ से 1/C 1/B मतलब क्या आ गया कॉमन, 1/A 1/B 1/C। यहाँ से 1/C आया तो ये बटे का C चला गया, A वर्ग धन B वर्ग। यहाँ से 1/C आया तो बटे में C नहीं है तो क्या हो जाएगा, ऊपर गुणा हो जाएगा C वर्ग। बताया था ये, जहाँ से कॉमन लेते अगर नहीं हो तो बटे में चला जाता। जैसे ऊपर से कॉमन लेते तो बटे में, और ऊपर बटे से कॉमन लिया तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अब इसके बटे में C नहीं था तो C ऊपर पहुँच गया। तो ये वाला C और जो अपन ने कॉमन लिया वो वाला C वर्ग। ऐसे यहाँ से कॉमन लिया, बटे में नहीं है तो ऊपर पहुँचेगा तो क्या हो गया C वर्ग। ये कॉमन समझ में आ गया कि नहीं आया सबको। यहाँ से 1/A तो यहाँ बटे में ये नहीं है तो ऊपर लिख देंगे A वर्ग। यहाँ बटे में है तो गायब, वो तो कॉमन में गया। यहाँ बटे में नहीं है तो फिर ये क्या हो जाएगा, A वर्ग। ऐसा ही इसमें तो ये B वर्ग और C वर्ग धन A वर्ग। बोलो ये कॉमन लेना समझ में आया कि नहीं। यहाँ से बटे का C कॉमन लिया था तो ऊपर गुणा लगाते चलो आप, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत, या ऐसा सोच सकते हैं कि यहाँ पे C का गुणा, यहाँ C का गुणा, यहाँ C का गुणा, तो ये C से C कट गया, C वर्ग। ऐसे यहाँ A का गुणा, A का गुणा, A का गुणा, तो ये से ये तो ये कट गया, A वर्ग A वर्ग। यहाँ कॉमन में लिख दिया, वही बात आ गया समझ में। अब क्या बताया था, मैक्सिमम क्या बना लेते हैं, 0। तो A वर्ग धन B वर्ग, ये A वर्ग धन B वर्ग अगर अपन ये देखें मतलब R1 में से इन दोनों को घटा दें तो ये 0 बन जाएगा। तो बन रहा है ना ये, पहले तो ये देखो ये 0 बन रहा बहुत आसानी से। तो वही करते R1 इम्प्लाइज R1 माइनस क्या कर दो, R2 माइनस R3, दोनों को एक साथ घटा दो। 1/ABC, A वर्ग धन B वर्ग में से A वर्ग भी गया, B वर्ग गया, क्या बचेगा, ये ऋण ये घट गए, मतलब क्या हो गया 0। इसमें से ये दोनों घटा रहे हैं, मैं रफ में बता दे रहा हूँ। इधर C वर्ग में से क्या घटाना, ऋण का B वर्ग और ये C वर्ग। ये धन था तो क्या हो गया ऋण, ये भी ऋण ये भी ऋण, और ये ऋण का B वर्ग। तो ये तो गया ऋण B वर्ग, ऋण B वर्ग, ऋण के 2 B वर्ग, ऋण 1 B वर्ग, ऋण 1 B वर्ग, ऋण के 2 B वर्ग। ये हो गया ऋण का 2B वर्ग। बोलो आया समझ में। ऐसा ही इसमें से इनको घटा रहे हैं, C वर्ग में से ये माइनस का A वर्ग और ये भी माइनस हो जाएंगे दोनों, माइनस C वर्ग और माइनस A वर्ग। ये घट गए, क्या आ गया, ये ऋण A वर्ग, तो ऋण का 2A वर्ग। बोलो कोई दिक्कत, घटाना समझ में आया। बाकी अभी आप सेम लिख दो, क्या क्या बच रहा वो लिख दो। A वर्ग B वर्ग धन C वर्ग, ये वर्ग, यहाँ B वर्ग, यहाँ हो गया B वर्ग और C वर्ग धन A वर्ग। अब यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा अपन को, -2 बाहर लिख सकते हैं, कॉमन कर दो, ठीक है। 2 कॉमन लेने पर 2 कॉमन कर लो बस R1 से। अब यहाँ से R1 से क्या कॉमन दिख रहा है, 2, तो ले लेते हैं R1 से 2 कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा, 2/ABC 0 ऋण B वर्ग ऋण A वर्ग, क्योंकि 0 ऋण का B वर्ग ऋण का A वर्ग। यहाँ क्या बचा, A वर्ग B वर्ग धन C वर्ग A वर्ग B वर्ग और क्या बच गया आपका C वर्ग धन A वर्ग। हाँ, तो ये समझ में आया, अपन ने 2 क्या ले लिया कॉमन। अब क्या करना और देख लेते, मैक्सिमम 0, तो जहाँ 0 उसमें नहीं करो, अपन यहाँ 0 बना सकते हैं इन दोनों से और ये दोनों से बन रहा है ना। तो देखो क्या करते हैं अपन, R2 इम्प्लाइज ये R2, इन दोनों को प्लस कर दें।
R2 प्लस R1 प्लस करने पे 0 हो जाएगा, इसलिए ए बी सी देख ध्यान देना इधर, 0 ऋण के बी वर्ग ऋण का ए वर्ग, ये ए वर्ग, अब इनको प्लस कर दिया है तो बी वर्ग धन सी वर्ग ऋण रहेगा, ये ऋण का बी वर्ग, तो क्या बचा केवल सी वर्ग, इनको प्लस किया तो ए वर्ग में से ए वर्ग घट जाएगा तो क्या बच गया, ये 0 हो गया, 0 बन गए। ऐसे यहाँ बन सकती है ना, इसको अगर करें क्या बन जाएगी, वाह, R3 इम्प्लाइज R3 प्लस क्या कर दें R1, इन दोनों को जोड़ रहे हैं, बी वर्ग धन 0 तो बी वर्ग, इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो बी वर्ग ऋण बी वर्ग क्या बन गया 0, इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो सी वर्ग धन ए वर्ग में से ये बन गया क्या, आपका ए वर्ग चला गया सी वर्ग। ये स्टेप समझ में आ गई कि नहीं, आपको ध्यान देना। इसके बाद आपको मैक्सिमम 0 बनाना, तो यहाँ तो अब संक्रिया नहीं लगाएंगे अपन, यहाँ बना सकते थे तो ये यहाँ पहुँच जाएगा, तो हमने ऐसा लगाया इसमें, तो देखो ये दोनों जोड़ने के बाद 0 बन गए ना, फिर जो घटा वो अपन ने लिख दिया, ऐसे ही ये 0 बन रहा था, ये दोनों जोड़ के ये बन गया। अब और क्या हो सकता है, अब कुछ नहीं, इसके बाद क्या कर दो प्रसार, तो अब क्या करना अपन को, डायरेक्ट प्रसार कर दो, लिख दो यहाँ प्रसार करने पर ये आ गया 2/ABC, पहले अपन 0 के सापेक्ष तो होगा नहीं, वो सब 0, फिर काय के सापेक्ष ऋण बी वर्ग, यहाँ ऋण रहता और ये ऋण क्या हो गया धन बी वर्ग, इसके सापेक्ष तो ये गायब और ये गायब, ऐसा गुणा क्या बना ए वर्ग सी वर्ग, और फिर ऐसा गुणा ऋण का क्या बन गया ये 0, आया ये समझ में, ये गायब किया ए वर्ग सी वर्ग, ये ऋण का क्या हो गया 0, ऋण ए वर्ग के सापेक्ष करते हैं तो ये गायब, ये वाला स्तंभ और ये वाला पंक्ति है ना, मतलब ये कॉलम और ये रो, तो हो गया 0, ऋण लगा के ऐसा गुणा बी वर्ग ऋण वो बी वर्ग सी वर्ग, आया ये समझ में। 2/ABC, ये तो हो गया 0, यहाँ गुणा कर दो तो ए वर्ग बी वर्ग सी वर्ग, ये 0, यहाँ पे हो जाएगा ऋण में ऋण का गुणा धन ए वर्ग बी वर्ग सी वर्ग, ये कितने ए वर्ग बी वर्ग सी वर्ग हो गए 2 हो गए, ठीक है ना, तो ये हो गया आपका 2/ABC, एक और एक कितने हो गए 2 ए वर्ग बी वर्ग सी वर्ग, ये कट गया एक एक बार, 2 दूनी कितने हो गए ये 4, क्या बचा ABC, यही अपन को क्या करना था प्रूव, समझ में आया। और बदल के भी संक्रिया आप लगा सकते हैं, मगर ये इजी संक्रियाएं थी, समझ में आ गई होगी कैसे करना। चलिए इसे नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये लिखा है ये प्रूव करना है, तो हल यहाँ से प्रारंभ करते, डायरेक्ट प्रसार भी कर सकते लेकिन 0 बना लें अपन, देखो ये दिख रहा है ये बन जाएगा, ये 0, 2 0 बन जाएगी, मैक्सिमम 0 बनाना अधिकतम, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग LHS लिखना पहले, ठीक है। तो R1 इम्प्लाइज R1 माइनस क्या कर दो R2, ऐसा घटा लो, तो देखो इसमें से ये गया ये 0, बी धन सी में से सी धन ए गया, इधर रफ में घटा देता हूँ मैं, बी धन सी माइनस क्या करना है सी धन ए, तो वो ऋण हो जाएगा, ये ऋण माइनस है ना, ये घट गया, क्या बचा बी ऋण ए, इसमें से ये तो ये चला जाएगा, क्या बचेगा बी वर्ग ऋण ए वर्ग, बोलो आया ये समझ में। फिर घटा के बताऊँ, यहाँ वर्ग लगे हैं बस, ठीक है ना, तो सी वर्ग गया, बी वर्ग ऋण ए वर्ग, और ऐसे ही लिख लें अपन R2 इम्प्लाइज R2 क्या बता रहा R2 माइनस क्या कर दें R3, इसमें से ये गया क्या हो गया 0, यहाँ गया तो ये ए गया, क्या बचेगा सी ऋण बी, आया ये समझ में। यहाँ से ये गया तो क्या बच गया सी वर्ग ऋण बी वर्ग, कोई दिक्कत। अब ये बचा एक ए धन बी ए वर्ग धन बी वर्ग, ये माइनस समझ में आया कि नहीं, इसमें से इसको गया ये गया, ये सी ऋण भी बचेगा, ये सी वर्ग ऋण बी वर्ग जो अभी घटाया था उसी तरीके से। अब देखो ये हो गया 0 0 1, यहाँ पे सूत्र लग रहा है ना आपका, क्या लग रहा है बी ऋण ए लग गया, ये बी ऋण ए और बी धन ए, कौन सा सूत्र लग गया ये अपना टपक गया ना, ये सी ऋण बी यहाँ भी लग गया, सी ऋण बी और एक ब्रैकेट में सी धन बी, और ये सेम इसमें कुछ नहीं करना, तो ए वर्ग धन बी वर्ग। बोलो ये स्टेप समझ में आ गई होगी। अब कुछ दिख रहा है अपन को, यहाँ से बी ऋण ए कामन दिख रहा है, यहाँ से सी ऋण बी कामन दिख रहा है, कामन ले लो,
कहाँ से, R1 से B ऋण A व R2 से C ऋण B, क्या करने पर, कॉमन लेने पर। एक बात ध्यान रखना, लाना है अपन को A ऋण B और B ऋण C, उल्टा आ रहा, B ऋण A और C ऋण B, वही माइनस कॉमन ले लेंगे दोनों में से, इसमें से भी बाद में माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, वो कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्या कॉमन लिया अपन ने, B ऋण A और क्या कॉमन लिया अपन ने, C ऋण B, क्या बच रहा है वो लिख दें। तो ये 0 1, ये गया कॉमन में B धन A, ये 0 ये कॉमन चला गया, क्या बचा 1, समझ में आ रहा, ये 0 बचा, ये कॉमन गया 1, ये कॉमन चला गया, क्या बचा B धन A, ये 0 बचा, ये कॉमन में गया, क्या बचा 1, और यहाँ C धन B। थर्ड वाला सेम, उसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो 1 A धन B और A वर्ग धन B वर्ग, इनको भी घटा सकते, एक 0 और बन जाएगी और सीधा भी कॉमन आ सकता है, या प्रसार कर दें, क्या करें, कर दें, एक और लगा दें अपन, ठीक है ना। तो R1 इम्प्लाइज R1 माइनस क्या कर देते R2, ये और कर लो। चलो B ऋण A C ऋण B, प्रसार भी कर सकते, तो ये 0 ऐसा घटा रहा है, ये इसमें से गया 0, इसमें से गया, देखो ध्यान देना, B धन A में से क्या घटा रहे अपन, C और B को, ये C धन B को घटा रहे, तो माइनस से माइनस हो जाएंगे, क्या गया ये A ऋण क्या आ गया C आ गया, ये A ऋण C, ठीक। अब नहीं घटाते कुछ भी, अब तो प्रसार करेंगे, ठीक। तो ये आ गया 0 1 C धन B 1 A धन B A वर्ग धन B वर्ग। अब क्या करने पर, प्रसार करने पर, कॉमन ले लें, दिख रहा है ये A ऋण C, प्रसार कर रहे हैं, कॉमन ले सकते A ऋण C, वो सब आ गए वैसे, फिर उधर 1 बन जाए, डायरेक्ट प्रसार कर लो, या फिर स्टेप बढ़ा लो, कॉमन लेना हो तो पता है क्या करना, कॉमन ले ले, चलो तो बढ़ेगा इधर, प्रसार कर दें, चलो प्रसार कर, प्रसार करने पर ध्यान देना, कॉमन भी ले सकते हैं, A ऋण C यहाँ लिख दो, यहाँ 1 बचेगा, 1 और बढ़ जाएगा, फिर प्रसार करेंगे, डायरेक्ट अभी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या हो रहा देखो, B ऋण A C ऋण B, प्रसार 0 के सापेक्ष 0, ये -0 के सापेक्ष 0, केवल काय के सापेक्ष होगा A ऋण C, तो वही लिख दे रहा हूँ, जगह भी कम है, समझ में आ गया ना, 0 और ये प्रसार करना, ये गायब और ये गायब, इसका ऐसा गुणात क्या बन जाएगा, ये 0 माइनस ऐसा गुणात क्या बन जाएगा, ये 1 एकम 1 आया ना, केवल 1 ही बनेगा, ये वैसे ही कॉमन में था। चलिए ऋण लिख दो, ये आगे B ऋण A C ऋण B और A ऋण C, पलटते हैं सबको, A ऋण B पलटेंगे अपन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, A ऋण B माइनस कर लिया कॉमन, फिर यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो B ऋण क्या हो गया C, ये माइनस बन जाएगा, फिर यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो C ऋण A और ये फिर से क्या बन जाएगा प्लस, समझ में आया, माइनस कहाँ गया, इसको पलटा तो माइनस लग गया, मतलब कुल मिला के अभी ये माइनस भूल जाओ, तो इसको पलटेंगे 1 माइनस, इसको पलटेंगे दूसरा माइनस, इसको पलटेंगे तीसरा माइनस, मतलब माइनस कॉमन लेंगे, 3 माइनस हो गए और एक ये पहले से था 4 माइनस। जब सम संख्या में माइनस का मल्टीप्लाई होता, गुणा होता, तो क्या बन जाते वो प्लस, ये प्लस बन गया, और यही प्रूव करना था, A ऋण B B ऋण C और C ऋण A, ये प्रूव। बोलो समझ में आया कि नहीं, आ गया होगा। तो आज के लिए इतना है, अगली क्लास में लेंगे और क्वेश्चन। अब समीकरण हल करने वाले आ रहे हैं, तो समीकरण हल करेंगे, जहाँ नहीं समझ में आए वहाँ पूछ लेना, वैसे एक्सप्लेन करके बताया है, हो सकता कहीं संक्रिया ना समझ में आए, अपने मन से भी लगा सकते हैं संक्रियाएँ, कोई ज़रूरी नहीं कि यही होता है, ठीक है। तो बेल आइकॉन के साथ चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करते जाना, ताकि आपके दोस्त लोग भी पढ़ लें। अब मिलेंगे अगली क्लास में, जय हिंद।